साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम देश में जो कोयले का संकट और कोयले के संकट के समानांतर जो बिजली का संकट पैदा हुआ है उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो कोयले का संकट है, क्या इसे टाला जा सकता था? क्या इसके पीछे प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि अडानी पावर, टाटा पावर, इन सब की क्या भूमिका है? और यह भी जानना जरूरी है कि देश इस संकट से कब तक निजात पाएगा। आज हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारा देश है भारत, वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अन्य देशों में न्यूक्लियर पावर्स और जो रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज हैं वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे भारत में लगभग 54% जो पावर प्लांट्स हैं वो थर्मल पावर स्टेशंस हैं, जो कि कोयले से चलते हैं या लिग्नाइट इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं गैस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोयला इस्तेमाल होता है, कोयले से उत्पादित जो बिजली हमारे यहाँ है वो तकरीबन 2 लाख मेगावाट के आसपास है। अब 2 लाख मेगावाट आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो है। टोटल जो इंडियन में हमारे देश में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशंस लगाए या कुल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, कुल बिजली घरों की क्षमता जो है वो तकरीबन पड़ती है 3,88,000 मेगावाट के आसपास, जिनमें से 2,09,000 के आसपास हमारे थर्मल पावर स्टेशन हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। कोयले की ये जो कमी बताई जा रही है, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम बढ़ गए हैं, जैसा कि सरकार कह रही है। दूसरी वजह बताई जा रही है कि जो कोयलरीज हैं, जैसे कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं, वहाँ की कोयलरीज में पानी भर गया है मानसून के दौरान, जिससे कि उनके उत्पादन की क्षमता कम हुई है। आपको बताऊं कि ऐसा हर वर्ष होता रहा है लगातार। ये मुझे याद है कि पिछले 15-20 वर्षों से ऐसा कभी नहीं होता कि मानसून का वक्त आए और पानी न भरे, लेकिन इस बार का संकट ज्यादा गहरा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे की वजहें क्या है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जो राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनियों ने किए हैं, उसमें बहुत साजिशन, शातिराना तरीके से वह खेल कर रहे हैं। जैसे कि होता यह है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई पावर प्लांट लगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। अब होगा क्या कि उस कंपनी को जितनी बिजली वो पैदा करेगी, वो बिजली का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा। यही काम अडानी पावर ने गुजरात में किया। जैसे कि मध्य प्रदेश में महान परियोजना है और तमाम बिजली घर निजी क्षेत्र के लगे हुए हैं। चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम बढ़े थे, इस वजह से तमाम निजी कंपनियों ने अपना पावर जनरेशन, अपनी यूनिट्स को बंद कर दिया, क्योंकि यह उनके लिए घाटे का सौदा था। चूंकि यह बात बिल्कुल पूर्व निर्धारित थी कि कोई भी राज्य किसी भी निजी कंपनी से एक निर्धारित दाम पर ही बिजली खरीदेगा। इससे बचने का एकमात्र उपाय यह था कि निजी कंपनियां अपना उत्पादन कम कर दें या बंद कर दें, साफ कह दें कि हमारे पास तो कोयला ही नहीं है, बिजली हम पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको देंगे कहां से। मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है, वह रिपोर्ट बताती है कि अडानी पावर ने 2015 के बाद अगस्त के महीने, जो समय चल रहा है, सबसे कम इंपोर्ट किया है कोल का। सबसे कम अडानी पावर, जिसके न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम पोर्ट्स हैं और तमाम विदेशों से भी वो कोल लेती रही है, उसने 49% कोल इंपोर्ट कम कर दिया। टाटा पावर ने 60% के आसपास कम कर दिया। 2015 के बाद, मतलब पिछले 7 सालों में
इतना कम इंपोर्ट पहली बार हो रहा है। अब हुआ क्या कि कोल इंपोर्ट कम हो गया, तो जो यहाँ के जो हमारे देश के बिजली घर हैं, उन चूंकि इंपोर्टेड कोयला, हमारे यहाँ इतना पर्याप्त कोयला नहीं होता है कि हम उनसे सभी थर्मल पावर स्टेशन चला सकें, इसलिए हम इंडोनेशियन कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ क्या कि जब कोयला ही नहीं मिला विदेशी पूल का, इंटरनेशनल पूल का, तो हमारे अपने पावर प्लांट्स पे तो असर पड़ा ही पड़ा। चालाकी के साथ प्राइवेट कंपनीज ने अपने पावर प्लांट्स को बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया उनकी यूनिट्स को कि सस्ते दाम पे उनको बिजली सेंट्रल पूल को या फिर स्टेट के पूल को नहीं देनी पड़े। मोदी सरकार इससे बच सकती थी, क्योंकि यह स्थिति जो पैदा हुई है यह लगातार पिछले 6-7 महीने से चल रही है। मेरे पास आंकड़े पड़े, एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं कि 4 अक्टूबर को, माने अब से कुछ ही दिन पहले, हमारे देश में 17,475 मेगावाट के पावर प्लांट्स ऐसे थे जिनमें एक दिन का कोयला भी नहीं बचा था। यह हम 4 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 17,475 मेगावाट के यूनिट्स ऐसी थी जिनमें एक दिन का भी कोयला नहीं था। उसके अलावा 59,790 मेगावाट के पावर प्लांट्स ऐसे थे जिनमें केवल 2 दिन का कोयला शेष बचा था। पहले से उपाय किए जा सकते थे। हमारे पास तमाम जो बिजली घरों में जो लोग मेरे मित्र काम करते हैं, बड़े पदों पे हैं, वो बता रहे हैं कि जो अब कोयला आ रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। आपको बताऊं कि जो गीले कोयले होते हैं उनसे बिजली की जो यूनिट्स होती हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है। अब सरकार कह रही है कि आप 10% विदेशी कोयला भी साथ में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो इतना महंगा है। आप 20-20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। गुजरात जैसे राज्य में एक दिन में 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, आपको बताऊं। सबसे बुरी स्थिति पंजाब में है। यह भी एक राजनीति है, इसको भी समझने की जरूरत है कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर बिजली का संकट उतना गहरा नहीं है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है वहां बिजली का संकट ज्यादा है, छत्तीसगढ़ को छोड़ करके। पंजाब में 2300 मेगावाट की बिजली कमी थी कल। आप अंदाजा लगाइए कि 2300 मेगावाट बिजली न होने का मतलब क्या है। 6 से 7 घंटे की कटौती पूरे पंजाब को झेलनी पड़ी है। हरियाणा में मात्र 63 मेगावाट की कमी दर्ज की गई। हरियाणा पड़ोसी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 1551 मेगावाट की कमी दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में तकरीबन 800 मेगावाट की बिजली की कमी थी, जबकि उत्तर प्रदेश लगातार सेंट्रल पूल से एक्स्ट्रा बिजली ले रहा था। आपको बताऊं कि 2013 में अडानी पावर ने यह घोषणा की थी। मेरे पास वो आप लोग देखेंगे तो आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा। उस वक्त अडानी पावर ने कहा था कि हम आज 3 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम 2020 तक 200 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस वक्त तमाम जगहों पे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ कोयले की खदानें हैं वहाँ पर अडानी के साथ, अडानी को एमडीओ मतलब माइंस को ऑपरेट करने का ठेका दिया है। राजस्थान सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसने भी दिया है। लेकिन हो क्या रहा है, राजस्थान में भी बिजली की कमी है। मतलब साफ है कि अडानी उस हिसाब से कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रहा जो कि उस राज्य को ज़रूरत है। अडानी कोयले का उत्पादन ऐसे नहीं कर पा रहा जिससे कि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। कोल इंडिया लिमिटेड की अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को लाना और उनको वो पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं, उसका पूरा का पूरा असर हमारी कोयले की क्षमता पर पड़ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि एक कोयले के खदान की जो उम्र होती है वह 80 से 100 साल की होती है। नए कोयले की खदानें खोजना, उनका एक्सकेवेशन करना, उनमें खनन कराना एक ज़रूरी काम है।
अब वक्त आ गया है कि प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्रों पे भरोसा कम किया जाए और देश की जो कोयला खदानें, जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, उनको बचाया जाए और इस पूरे जो ये कोल संकट पैदा हुआ है इसकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के माध्यम से जांच कराने की जरूरत है कि जांच कराई जाए निरपेक्ष तौर पर कि इसके पीछे क्या वजहें रही हैं, इसके पीछे केंद्र सरकार कहां तक जिम्मेदार है, इसके पीछे अडानी कहां तक जिम्मेदार है। हम फिर मिलेंगे आपसे और फिर बात करेंगे किसी विषय पर। आप सब यहां मौजूद रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।